जय गुरुदेव। स्वामी जी महाराज ने कहा, गुजरात में जो हुआ वो कुछ नहीं, अभी बहुत कुछ होने वाला है। कुदरत सख्त नाराज है। शाकाहारी हो जाओ। सत्संग में जब बैठो तब सामने बैठो, पीछे या इधर उधर बैठते हो तो पर्दा तो आ ही जाता है। सुमिरन, ध्यान और भजन तीनों जरूरी है। पहले यह काम दो किया, एक नहीं किया तो ये ठीक नहीं। इससे साधना खंडित हो जाती है। इसलिए भले ही थोड़ी देर के लिए करो, सुमिरन ध्यान भजन रोज करो। भूत किसी को दिखाई देता है, किसी को दिखाई नहीं देता। भूत तो होता ही है। नीमसार में तुमने नहीं देखा कि भूतों को भोजन दिया जा रहा था। तुम कहते हो कि भजन नहीं बनता, आलस आता है। साधन भजन करने का पक्का इरादा होना चाहिए। घर में रहकर सबकी सेवा करो, संयम से रहो और पति पत्नी 2-3 माह के लिए ब्रह्मचारी हो जाओ। घाट पर बराबर बैठोगे तो तड़प होगी, फिर भजन ध्यान बनने लगेगा। जब संकट का समय अभी आ जाए तब धैर्य के साथ उसे काट लेना चाहिए। राम ने निरंजन भगवान की झलक देखी जो सैदल कमल में रहते हैं। गौतम बुद्ध ने भी यही अनुभव किया। केवल संत ही ऐसे हैं जो उनकी व्याख्या करते हैं और जीवात्मा को उनके धाम में पहुंचाकर निरंजन भगवान का दर्शन दीदार कराते हैं। फिर उनसे भी ऊपर ब्रह्म पद में और उनसे भी ऊपर पार ब्रह्म पद में पहुंचाकर मुक्ति और मोक्ष दिला देते हैं। मुक्ति और मोक्ष नीचे के किसी भी स्थान में नहीं है। दीन बन जाओ तो सभी लोग तुमको प्यार करने लगेंगे। जो दीन बन जाता है परमात्मा उसी पर दया करता है। माताएं अपने बच्चों को जंगल में छोड़ आती है तो कोई भी हो जब उसे देख लेता है तो गोद में उठा लेता है, पालता पोसता है। जब तक मन में, बुद्धि में, चित्त में अहंकार रहेगा, सुरत जीवात्मा नाम को नहीं पकड़ सकती। जितने लोग तारीफ करें उतने ही तुम छोटे बनते जाओ, दीन बनते जाओ। ऊपर जाने का रास्ता बहुत बारीक है, बगैर छोटे बने उसमें कोई घुस नहीं सकता। दुख की तरफ सब लोग जा रहे हैं, गड्ढे में गिरते जा रहे हैं। सामान सब तैयार हो रहा है। मैं फिर कहता हूँ कि शाकाहारी हो जाओ। नहीं मानोगे तो तुम जानो और तुम्हारा काम जाने। कुदरत का करिश्मा कोई जानता नहीं। तुम्हें रोग लग गया, गरीबी आ गई, किसी ने कुछ बुरा भला कह दिया तो गुरु की तरफ से मुख मोड़ लेते हो और उनमें दोष देखने लगते हो। गुरु तो सदा पवित्र है, उसे मनुष्य नहीं जानना चाहिए। यह मनुष्य शरीर, यह जिसमें परमात्मा का मंदिर है, खुदा की मस्जिद है। इस मंदिर में बैठकर तुम आकाशवाणी, देववाणी, आसमानी आवाजें सुन सकते हो। कोई मुश्किल की बात नहीं है। निरंजन भगवान जो सैदल कमल में है, ऊपर बैठे हैं। तुम्हारी तरह एक जीवात्मा है, एक सूरत है। वो भी अनामी महाप्रभु जो एक विशाल समुद्र है, उनकी एक बूंद है। वह मालिक तो सागर है। एक वक्त आ रहा है जब यह रास्ता मालिक के दर्शन दीदार का सुलभ हो जाएगा। यहाँ लोग आते हैं और पूछते हैं कि महात्मा जी कहाँ मिलेंगे। उनसे मिलना चाहते हैं, उन्हीं से पूछते हैं। उनसे कह दिया जाता है कि महात्मा होंगे तो मिलेंगे। सच यह है कि महात्मा तो अयोध्या में है, मैं तो सेवक हूँ, सामने खड़ा हूँ। जो कहना है कह दो। आप कहते हो कि भारत में गरीबी है, कहाँ गरीबी नहीं है। अमेरिका में भी गरीब हैं, पर भारत देश एक ऐसा देश है जहाँ कोई किसी के द्वार पर चला जाए तो भूखा नहीं लौट सकता, उसे रोटी मिलेगी। ब्रह्मा विष्णु महादेव अपना काम इस सृष्टि में करते रहते हैं, पर यह है कि तुमको विश्वास नहीं। विश्वास करने से काम बनेगा। शंका में अंधेरा है। हमारे पास एक आदमी आया, बोला कि जमीन चली गई। मैंने पूछा कि रोटी खाते हो, बोला कि हाँ। मैंने कहा कि छोटा मोटा कोई भी काम करोगे पेट भरेगा, प्रारब्ध पर विश्वास करो। जय गुरुदेव।